एक लिस्ट आया है यूएफआई और जेटा के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो यूएफआई और इजी जेटैग बॉक्स ये बहुत पहले से चलता है, उससे पहले भी इजी जेटैग आया है, मेडूसा भी साथ में रहा उसके साथ। लेकिन इन दोनों में अगर फर्क की बात करें तो आपका जो इजी जेटैग है टॉप लेवल पर है। भले से आपका F64 अभी ज्यादा मतलब ट्रेंड में है, लेकिन उससे भी ज्यादा और बेहतरीन जो अभी आपका है वो है आपका इजी जेटैग। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें वैसा भी अपडेट नहीं दे पाया ये, लेकिन जो ही इसमें अपडेट आ जाएगा उसके बाद आप इसमें हेलो हेलो। देखेंगे बिल्कुल अलग है। ठीक है। हेलो सर। जी, नेपाल से हैं शेख रिजवान, आप ही ने क्लास लिया है? जी जी। ओके ठीक है। मैं सुबह से ग्रुप में डाल रहे, मुझे रेडमी 12 5G का EMI अकाउंट हटाना है आईएसपी करके, सुबह से रखे हुए कोई रिप्लाई भी कोई नहीं दे रहा। चलिए अच्छी बात है, आप हमें ही झुठा देते हैं तो अच्छी बात। मैंने ऐसे रिप्लाई किया झुटाने था, का देर बात से ही नहीं किया बोलिए, था। तो हम स्क्रीनशॉट बोलते हैं तो मैसेज में आपको सेंड करेगा। मैं कितना बार हेल्प प्लीज बोला, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो चलिए आप मैं आपके ग्रुप को ही ओपन कर दूंगा, थोड़ा सा आपको टाइम दीजिए। खैर पहले आपका आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं ये पूछ लूंगा मैं। नहीं हुआ, मेरा सॉल्व नहीं हुआ। नहीं हुआ। जो Redmi 12 आपका स्काई मॉडल था 5G, हाँ, रेडमी 12 आपको फाइव फाइल जी का इसका ही है। आपको फाइल का लिंक मिला था? हाँ, फाइल जो दी है उससे फास्ट फूड मोड आया, फास्ट फूड मोड भी हम फिक्स किए, फिर फिक्स करने के बाद में फिर भी मोबाइल ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में फिर से EMI अकाउंट आया हुआ। अरे भाई तो बस समझ जाइए, आप तो समझदार होने चाहिए आपके इस मामले में। आप ये आईएसपी में काम कर रहे हैं यूएफएस का, हैं? कितने पार्टीशन लून थे उसके अंदर? अब उसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा। टोटल उसके अंदर 6 लून्स थे। और जहां आपकी बात रिजवान साहब आपने कहा कि आपको हेल्प नहीं मिला, तो फाइल कहाँ से मिली आपको? फाइल तो मिला बट फाइल तो वर्क नहीं किया ना। फिर पासवर्ड पे कैसे आया फोन? हाँ, वो तो रन हुआ ना, मैं फिर से उससे फिक्स किया हूँ, दूसरे फाइल से फिक्स किया हूँ, तो चलिए फोन तो खैर ऑन देखिए, हुआ आपके बट EMI पे आके लोगो रह गया। आपको बता दूं, मैं आगे ज्यादा बात छेड़ना नहीं चाहता। मैं एकदम साधारण चीज बताता हूँ आपको। जी जी। 15 रुपया में चले आओ खाओ साहब। किसी भी Xiaomi पोको सीरीज में अगर एमआई अकाउंट लगा आए, अगर वो 13 GB से कम है, अब ये 13 और 12 का चक्कर क्या है, चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सभी को देखिएगा भाई, सभी को काम आएगा ये चीज। आपने एमआई अकाउंट का पिक्चर भेजा था क्या मिस्टर रिजवान? अनम्यूट कीजिएगा माइक। रिजवान, माइक पर क्लिक हाँ कीजिएगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। आपने भेजा था वहां पर? क्या फोटो EMI हाँ अकाउंट का? फोटो। हाँ जी दिया होगा। नहीं 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 भेजे हुए डायरेक्ट, वो क्या बोलता है ये, क्या बोलता है, बॉक्स का जो ये ओके तो इन्फो जो चलेगा। आता है ना, उसका अभी आपके फोटो पास अपलोड फोन किया। है क्या? अभी आपके पास हाँ, फोन है? अभी मेरे पास है, अभी है। ठीक है, अभी फोटो डालिए। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, 1 मिनट। अभी एक और फोन है मेरे पास, Redmi 12 5G। ओके, 2 मिनट वो पहले हैंग एक लोगो का आ रहा है। कर ले, तो उसके बाद फिर आपका हम बताते हैं उसका भी चीज। ठीक ठीक, होते बन जाए। कहाँ से डाले हैं मेरे पास गए फोटो। तो ये है हमारे क्लास में है, थोड़ी कैमरा दिक्कत है। हो गई है कि सपोर्ट नहीं मिल पाया, इनका ऐसा कहना है। हो सकता है बिल्कुल। आज फ्राइडे भी रहा है जिसकी वजह से मैं अवेलेबल लेट में रहा, तो फ्राइडे के दिन थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इस बात को आपको भी समझना होगा और सारे स्टूडेंट जानते भी हैं, फ्राइडे के दिन थोड़ी दिक्कत होती है, और आफ्टर हावर हाफ एन हाँ, आवर डाल दिए सर। के बाद फिर ज्यादातर होती हैं बैचेस में सपोर्ट की चीजें। आपने कहाँ दिया है ग्रुप में? जी जी। नहीं अभी नहीं, यही अभी आपके चार्ट बॉक्स में। अच्छा, चैट बॉक्स में आपने दे दिया है। चलिए बढ़िया है, अब तो और अच्छे से दिखा सकूंगा मैं। सभी को दिख रहा है क्या? एक बार बता देंगे पहले, स्क्रीन मेरी दिख रही है सभी को?
स्क्रीन दिख रही है सभी को मेरी? एमआई जी जी अकाउंट देख की रहा। जी हाँ, दिख रही है। अब काउंट कीजिए नंबर कितना अनलॉक कोड। ये हो गया 4R50। 4 हाँ 4 नहीं, 8 टोटल 4 टोटल 12 कितना ये बताइए। 15। 15। अच्छा, अच्छा काउंट कर लिए सभी को। 15। देखिए अब ज्वाइन किए हैं तो भाई कुछ ना कुछ, जो अभी रिमोट पर्पज से भी ज्वाइन, उनके भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, है ना, ताकि ये ना हो कि कोई फायदा ना हो, और शहजाद की क्लास में आपको फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो आवाज स्लो है हमारी, आवाज स्लो है क्या हमारी? नहीं जी ठीक है ठीक है। तो मैंने बताया अभी इसमें टोटल 15 है, 4 4 8 4 12 3 15। साधारण भाषा में बताते हैं, किसी भी Xiaomi पोको एमआई के मॉडल में एमआई अकाउंट आपके पास आए 4G 5G मॉडलों में, और उसका जी अनलॉक कोड 13 से ज्यादा आ जाए, काउंट करने पर टोटल लेटर नंबर को 13 नंबर से ज्यादा आ जाए, यानी 14 15 या 16 आ जाए, वो एंटी रिलॉक रहेगा। क्या रहेगा? एंटी रिलॉक रहेगा। एंटी रिलॉक समझते हैं? जैसे वाईफाई कनेक्ट करेंगे या इंटरनेट लेंगे या सिम कार्ड देंगे, ऑटोमेटिक वापस से एमआई अकाउंट पूछ लेगा वो भाई। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, एक तो सर्वर से होता है, परमानेंट सर्वर से होता है, उसमें कॉस्ट बहुत जाता है और उसमें डेज भी लगते हैं, 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं सर्वर पर। पहले तो 8 घंटे के भीतर हो जाता था, अब इसमें 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में होता है। और कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग 4,000 से 5,000 के बीच में जाता है। यानी अगर एमआई, फिर से मैं दोहरा दूं, समझिएगा मिस्टर रिजवान सर, खान। वर्ल्ड वाइड में अभी भी नेपाली प्राइस में इसका 43 रुपया लगता है। देखिए या तो मुझे कहने दीजिए या फिर मैं आपको बात सुन लेता हूँ। पहले आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है बोलिए आप ही। मेरा ये कहना है, इंडियन रुपीज में बताया कि इसमें 13 डिजिट से ज्यादा, यानी 14 15, 13 तक ठीक है, 14 15 या 16 काउंट करने पर अनलॉक कोड होता है, तो वो एंटी रिलॉक होगा किसी भी Xiaomi के फोन में। दूसरी बात मैंने इसमें ये बताई, अगर इसको करने के दो तरीके हैं, पहला तो सर्वर से, तो इंडियन प्राइस जो है 4,000 से 5,000 तक जा सकता है। और रही दूसरा, जो दूसरा तरीका करने का इसका है, তোমার স্কেল কত আছে সিভিल স্केल? दूसरा तरीका सिर्फ और सिर्फ रहता है इसमें, जो इसका सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर, उस सीरियल नंबर को आपको अलग करना पड़ेगा, या नहीं तो आसान तरीका है यूएफएस चेंज करना पड़ेगा। अब यूएफएस चेंज करेंगे तभी कर सकते, वरना नहीं। ठीक है सर, रिजवान क्लियर है आप? कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछिए। इसके लून पार्टीशन में आप कितना भी छेड़छाड़ करना चाहें, इसके कॉन्फ़िग फाइल में, इसके परसिस्ट फाइल में ओवरराइट भी करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ये सारा डन कर देगा, लेकिन स्टिल क्या होगा इशू, आपके फोन में ये इशू देगा एंटी रिलॉक का। आपका डन कर देगा लेकिन एंटी रिलॉक आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रिजवान आप अनम्यूट करेंगे, पूछिए। सुन रहे हैं सुन रहे हैं। नहीं अब आप पूछिए, क्या पूछना है, मैं पूछने के लिए बोला आपको। इसको अनलॉक करने के लिए अभी दूसरा कोई उपाय नहीं है बक्स द्वारा? बॉक्स द्वारा मैंने दो तो बताया ऑप्शन आपको, जी एक तो सर्वर हो गया, दूसरा बॉक्स से मैंने बताया, या तो इसके सीरियल नंबर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं आप, उस सीरियल नंबर को आपको रीराइट करना पड़ेगा, और वो परमानेंट नहीं होगा, जहां अपडेट कर दिया कस्टमर ने वापस एंट्री लॉक हो जाता है। ठीक है, बाईपास होगा। दूसरा तरीका इसी में होता है, यूएफएस चेंज करके डायरेक्ट, मतलब जो इंटरनल स्टोरेज इसको यूएफएस लगा है, 6 लून्स वाली यूएफएस आईसी, इसको आपको कंपेटेबल इस मॉडल में कौन सी यूएफएस सपोर्ट करती है वो लगानी होगी। जो दूसरी लगाएंगे उसमें कंडीशन क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्टर देखना है, लॉक नहीं हो। अगर डिस्क्रिप्टर लॉक है तो मुश्किल है भाई।
हम्म। ठीक है, ठीक है। पूछिए क्या पूछना है। अभी ये बाईपास हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ यूएफएस आई से निकाल कर ही कर सकते हैं, आईएसपी से बिल्कुल नहीं होगा। काट के कर सकते हैं। जी। खैर, ये था इनका। अब इन्हों का जो इनका रिपोर्ट आया था, इन पे बता देते हैं, कुछ कुछ चीजें थी मिस आउट। तो प्रॉब्लम कहाँ था इनका, देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इनका जो शुरू में प्रॉब्लम दिखा था, अब जैसा भाई साहब कह रहे थे रिप्लाई नहीं मिला, हो सकता है कल चूंकि यहाँ पर वोटिंग था तो मैं अवेलेबल नहीं था। हाँ, कल के दिन इनका ये आया था, है ना, ये था आपका। इनका इशू ये था कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैंने बोला कनेक्टिविटी एक बार चेक करना होगा आपने। बीजीए क्या है पूछा, इन्होंने बताया बिल्कुल अच्छे से, 254। तो यही रेडमी 12 का शायद ये पूछ रहे होंगे, इसी का पूछ रहे थे या दूसरा पूछ रहे थे आप? रिजवान, अनम्यूट कीजिएगा माइक। यही पूछ रहे थे। ये पूछ रहे थे, चलिए कनेक्शन इनका हो गया, बहुत अच्छी बात है, इनके अंदर हुनर है। देखिए जाहिर सी बात है, बंदा जब यूएफएस पे काम कर रहा है उसके अंदर स्किल अच्छा खासा है, बस उसको थोड़ा सा हल्का सा एंड चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, मैंने 12 इन्होंने पूछा कि आज पूछा इन्होंने कि एम आई अकाउंट करना, तो मैंने बोला ठीक है एमटी के कालका में, तो इन्होंने बोला कालका में। फिर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। हाँ ये बोलिए, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जब ये दे रहे थे उस वक्त का टाइमिंग और रिप्लाई करने का टाइमिंग बहुत अंतर रहा। मैं इस बात को बिल्कुल मानूंगा, क्योंकि आज फ्राइडे मैंने पहले कह दिया। तो फिर वापस से हमारे सपोर्ट मैनेजर के सब कॉल भी आया, जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने कहा बस, मैं भी सिस्टम पे ओपन ही किया था, मैसेज आया था मुझे कि भाई बहुत देर से परेशान है, इनको देख लीजिए। मैं बोला ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा ऑडियो दिया कि भाई परसिस्ट फाइल और कॉन्फिग फाइल को एक बार चेक कर लीजिए, वहां से इशू हो सकता है आपका। वहां से जो आपका फाइल अगर आप रीराइट करना चाहेंगे तो वहां से कर देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। सुनिए ना सर, जी। हेलो, सबसे पहले यहाँ पे EMI अकाउंट रिमूव होने का ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे कहीं पे शो कर रहा। नहीं नहीं देखा ना, मैंने बोला था वहां देखिए, सेकंड टूल के थर्ड टूल में मैंने यहाँ पे जब वीडियो जो ऑडियो क्लिप मैंने भेजा था उसमें बोला था कि इस टूल में ऑप्शन नहीं दिया है जिसका थर्ड टूल है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वेयर इज माई इजी टैग बॉक्स। देखिए आपको जो ऑप्शन एम आई अकाउंट हटाने का है वो थर्ड टूल में दिया है इन्होंने, Z3X EFM टूल, नाम सुना होगा आपने? क्या क्या? EFM टूल, MMC फाइल मैनेजर टूल। हाँ वो भी है मेरे पास, MMC फाइल मैनेजर टूल। इसको एग्जीक्यूट किया था आपने? हाँ इसमें हम कुछ मुझे नॉलेज ही नहीं, तो अब इसमें क्या करे, देखे नॉर्मल टेस्ट इधर उधर करके देखे वीडियो द्वारा, यूट्यूब देख देख के, बट हुआ नहीं। चलिए कोई नहीं। ये तो जहाँ भक्कर पे दो आपको तीन दिन परेशानी, पहले लेवे किए हैं बस, तब तो कब हम लिया क्लास आपने? ज्वाइन किए ना। 2-3 दिन पहले लेवे किए हैं, एडेप्टर भक्कर बीजीए 254 हम 2-3 दिन पहले लिए। अच्छा, इसी ये स्टेक तो अडेप्टर, इसे मैं 2-3 साल पहले लिए हुए हैं। ये अडेप्टर आपने लिया था? ये एडेप्टर मैं कल परसों ही लिया। ओके। कल परसों लिया, उसकी डील कर करके हम करीब करीब 4-5 तो फोन अनलॉक किए, वीवो का, ओप्पो का, रियलमी का। बस हम्म। मुझे इसमें मुझे को समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तो हम क्लास ज्वाइन किए। एक और है सैमसंग का A336, A366 भी, उसको हम्म। FRP लगा हुआ था, तो उसको हम डाउनग्रेड कर दिए, डाउनग्रेड करने के बाद में सक्सेसफुल हो गया। फिर उसके बाद में अब वो माथी किए, उसके बाद वो एंड्रॉइड 15 का फाइल डाले, फोन डेड हो गया, पोर्ट बना रहा है। हो गया पता है। क्या चलिए, भी मसला चाहिए सर जी, कुछ हेल्प? नहीं बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन किए, सारी चीजें आपको बेसिक से ही देखिए बताएंगे। क्लास हम ज्वाइन किएगा कि हमको कहाँ पर गलती हो रहा है, कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, उसको कंफर्म करने के लिए कुछ तो नॉलेज मेरे को भी है ना। चलिए ठीक है, उसी अभी दिमाग से सबसे काम पहले कर ना, रहे हैं। ओके, अभी हमको सबसे कहाँ पहले पर जो, मिस्टेक हो रहा है उससे हेल्प चाहिए मेरे को। देखिए दो बात आपके सामने मैं रखूंगा, आप जहाँ फंस रहे हैं उसको निकालें या आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे, ये बताइए। जी, जहाँ फंस रहे हैं उसको निकालना सिर्फ है, या टॉपिक के हिसाब से समझना है कि आगे कैसे कैसे काम करना है? दोनों ऑप्शन आपको करना बताना तो दोनों ही है, दोनों है सर, कभी फंस रहे हैं तो हेल्प तो है। देना ही हाँ, तो पड़ेगा, सबसे है पहले ना। हमें क्या करना होगा, समझना होगा कि बॉक्स में कहाँ पर क्या चीज ऑप्शन दिया है हमको।
वो इस ऐप जी से क्या काम करेंगे, है ना। पूरा मैं टेक्निकल लेवल करूँ। तो चलिए हम वो लोग तो सबसे क्लास पहले, सुनिए ना सर, जी वो तो क्लास चल ही रहा है ना। बाई मिस्टेक हम कोई सेट में अगर फंस रहे हैं तो उसको तो रिकवर बिल्कुल करा देते हैं ना, जितना हेल्प होगा उतना तो कर सकते हैं ना सर। पूरा हेल्प करेंगे, जितना होगा नहीं पूरा हेल्प करेंगे, बशर्ते कि मैं अवेलेबल रहूँ, है ना। अवेलेबल रहूंगा मैं, बिल्कुल आपका हेल्प करूंगा, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। खैर देरी हुई इसकी तरफ से, मैं पहले बोल दिया कि आज बहुत देरी हुई हमारी तरफ से रिप्लाई करने में। मेरी कोशिश ऐसी रहती है एक कि भाई मैम को जितना जल्दी फोन किए रिप्लाई हुए करूँ। थे तो बोला कि आज जुम्मा है इसीलिए, तो हम जुम्मा था तो हम भी तो 3 बजे से बैठे हैं। सुबह बैठे हुए तो नमाज के टाइम में चले गए, उसके बाद में 3 बजे आए, फिर हम ग्रुप में डाले। ठीक है ऐसा है, कतरने लगेंगे तो बहुत कुछ कतर सकता है। मेन जी मुद्दे से आते हैं और काम करते हैं, है ना। जी जी इसमें क्या होगा, बातें सिर्फ हो सकती है, काम नहीं होगा, तो काम पर जी। भी ध्यान देते हैं। चलिए तो सबसे पहले बेसिक्स पे आते हैं। easyjtag.com इसका ऑफिशियल साइट है, easyjtag का। यहाँ पर क्या है, आप एक सबसे पहला चीज आपको यहाँ मिलेगा, आपका डाउनलोड का सेटअप, यानी सेटअप डाउनलोड करने के लिए। बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, डाउनलोड कर कर यहाँ पर देखते हैं, कोई एक करते हैं, किसी को लगता है कि नहीं सब करना है क्या, तो नहीं करते हैं। अभी इसका जो लास्ट अपडेट था, अभी ये लास्ट क्या है, मैं परमानेंटली म्यूट कर रहा हूँ, एक्चुअली में ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो जिनको भी सवाल करना होगा रेज हैंड का ऑप्शन ले लेंगे। अब सबसे पहला सवाल मतलब कि ये रहता है कि यहाँ पे डाउनलोड क्या क्या करना है। तो देखिए इजी टैग जो दिया है आपको, यहाँ पर 3 सेटअप का ऑप्शन दिया है इसने। एक क्लासिक सूट, दूसरा एमएमसी प्लस, और एक तीसरा है ईएफएम टूल, जो इसका खुद का नहीं है, वो थर्ड पार्टी टूल हम लोग उसे कहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी टूल मतलब इससे साझा है, फ्रेंचाइजी टाइप का है, एक्चुअल में नहीं है। तो अभी जो इसका नया वर्जन आया है क्लासिक सूट 3.8.0.14 ई सिम एक्टिवेशन दिया है। ई सिम में क्या है मैं बता दूं आप लोग को, ये जो इजी टैग है जो पहले बना था 2.1 वर्जन पे अभी भी बना है, स्मार्ट कार्ड लगा हुआ है। स्मार्ट कार्ड समझते हैं आप लोग, सिम कार्ड जैसे लगता है, उस प्रकार से आपका स्मार्ट कार्ड इसके अंदर है, ठीक है। लेकिन अभी जो आ रहा है बॉक्स आएगा उसमें स्मार्ट कार्ड नहीं होगा। जैसे फ्लैश 64 में इलेक्ट्रॉनिक सिम यानी डिजिटल आईडी पासवर्ड से यूज होता है, सेम उसी प्रकार से इसमें भी काम करेंगे आप। ये इसका नया वर्जन है। वर्जन आप पुराने बॉक्सेस पे काम कर सकते हैं, लेकिन ये वर्क तब करता है जब ई सिम वाला आप लेंगे, तभी आपको आईडी पासवर्ड वाला ऑप्शन देगा, पहली चीज। दूसरा इसका सेटअप है एमएमसी प्लस। ये जो पहला टूल है इसमें आप फर्स्ट यानी एमएमसी और यूएफएस दोनों का काम करते हैं, अनलॉकिंग, फ्लैशिंग और एफआरपी के साथ। एमएमसी प्लस जो है ये खास कर रखा गया था आपके एमएमसी को प्रोग्राम करने के लिए, अनलॉकिंग के लिए ज्यादा गौर नहीं किया इसमें। अनलॉक करना है, फर्स्ट टूल लीजिए या थर्ड टूल लीजिए, ठीक है। इसका खास इस्तेमाल जो किया गया है, किसके लिए किया भाई, तो इसने खास किया है अपने प्रोग्राम करने के लिए, चाहे वो एमएमसी एक्सटर्नल स्टोरेज हो या यूएफएस, उसके लिए इसने एमएमसी प्लस वर्जन 1.6.6.0 रखा है। जो पुराना रहा बाद में अपडेट होकर 2.0 2.0। इससे भी एक नया अपडेट आया जिसे हम बीटा वर्जन के नाम से जानते हैं। अब ये बीटा वर्जन में क्या है भाई, तो बीटा वर्जन में इसमें ये करता है कि बीटा वर्जन में आप जो मॉडल नहीं कर पा रहे थे, जैसे स्कैटर की फ्लैशिंग नहीं कर सकते, मीडियाटेक की, यूनिसॉक की नहीं कर सकते, वो अपडेट किया उसने और यूएफएस के लेवल को अपडेट किया, स्पीड समानांतर यूएफएस के लिए। ये चीज इन्होंने ऐड किया है अपने इजी टैग में। अब सबसे पहले टूल को जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड का भी ऑप्शन यहाँ पर है, या तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या रिपेयर में हुआ है साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इजी टैग के सेटअप को। साइट पर आप डायरेक्ट इजी टैग सेटअप लिख देंगे, आप ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। देखिए 3.8.014 ई सिम का है, उससे पहले 3.8.0.10 आया, ये क्लासिक सूट का है। दूसरा सेटअप एमएमसी प्लस का यहाँ पर देखने को मिलेगा, और तीसरा ईएफएम टूल का।
ये 3 सेटअप। जब पहले को इंस्टॉल करेंगे आप, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, आपको 2 आइकन मिलेगा, एक EasyJet टूल, एक SPI फ्लैशर। EasyJet टूल में क्या होगा, आप MMC UFS का काम इसमें करेंगे। EasyJet SPI फ्लैशर जो है हम लोगों के लिए, एंड्रॉइड के लिए नहीं, ये जो टीवी ट्रांजिस्टर बनाते हैं उनके पैड्स को वर्किंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम करने के लिए। अब बॉक्स अपडेट कैसे करते हैं, तो कभी बॉक्स अपडेट करना है तो उसका तरीका है, जो आपका कंट्रोल की है, कीबोर्ड में कंट्रोल लिखा होता है, उस कंट्रोल को प्रेस कर दीजिए। जैसे ये ऑन हो, कंट्रोल प्रेस कर दीजिएगा तो आपका बॉक्स ऑटोमेटिक अपग्रेड दिखाने लग जाएगा। जैसे ये अभी देखिए चल रहा है लोडिंग इंटरफेस, कंट्रोल पे क्लिक कर देंगे, देखिए ओके कर दीजिए। अब ये क्या हो रहा है, अपडेटिंग हार्डवेयर ऑन कॉम 5, मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट 5 नंबर पे EasyJet कनेक्ट है और ये अपडेट हो रहा है। ये बॉक्स को इंटरनली, बॉक्स के हार्डवेयर को अपडेट करने का तरीका है। सेटअप तो लेटेस्ट ले सकते गूगल से, हार्डवेयर अपडेट आपको कंट्रोल की प्रेस कर दीजिएगा, जैसे सेटअप ओपन होगा अपडेट। ये बेसिक तरीका है अपडेट का। उसके बाद आपका अपडेट यहाँ दिखाएगा फिनिश हो चुका है, ओके कर। अब जब ओके कर देंगे आप, जैसे अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपका इंटरफेस चालू करेगा, कुछ समय में ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपका न्यू इंटरफेस चालू करेगा EasyJet का, जिसमें आप देखेंगे कि आपका जो क्लासिक सूट है वो ओपन हो। ये फर्स्ट टूल को करने पर, सेकंड टूल जब इंस्टॉल करते हैं तो ये EasyJet प्लस और EasyJet प्लस 2, ये 2 आइकन मिलेंगे। तो इसके बारे में नेक्स्ट समझेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट टूल पर आते हैं। क्लासिक सूट 3.8.0.14, फर्मवेयर वर्जन 2.53, रिवीजन 8, हार्डवेयर वर्जन 2, अभी आया 2.1 जो नया बॉक्स बन रहा है। इसमें अब देखेंगे आप, सबसे पहले MMC का काम, उससे पहले लॉग भी दिया है इन्होंने, जहां पर इंटरफेस आपको मिलेगा, जैसे कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन मिलेगा आपके IC का। उसके अलावा JTAG के पिनऑट्स, यहाँ पर देखिएगा 4 कलर आपको दिखेगा, 4 कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, व्हाइट, रेड, येलो एंड पिंक। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिएगा रिजवान आप। ये 4 कलर में आपको, एक पहला पावर और ऑन करते हैं जब, तब का देगा आपको। दूसरा एरर के लिए आएगा, जब आप रीड राइट कर रहे हैं उस समय एरर्स आते हैं तो वो ब्लिंक करेगा। तीसरा आपका रिसीविंग सिग्नल इनपुट आउटपुट की लाइन है। ये आपने जंपर किया होगा रिजवान, UFS में RXOP, RX0P, RX0N देखा था ना, तो वो हाँ RX0 सब देखा था। IO की लाइन है ये। और TX यानी ट्रांसमिटिंग की लाइन है ये, यानी एक से डेटा रिसीव करता है, एक से डेटा ट्रांसमिट करता है। ये इसकी पॉइंट्स के कलर के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके पिन यहाँ पर होते हैं उसके पिन्स के भी हैं, जहां पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए VDD जो रैम के वोल्टेज की लाइन है, वोल्टेज ड्रॉप डाउन। डेटा जीरो किसमें यूज करते हैं हम लोग, MMC में। डाट जीरो, टोटल 8 डेटा होते हैं, डाट जीरो से डाट 7 कॉल करते हैं हम लोग। डेटा जीरो, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6 एंड डेटा 7। उसके बाद क्लॉक की लाइन होती है, फ्रीक्वेंसी की लाइन, कितने समय पर कितना काम करना है ये क्लॉक तो बताता हमें, चाहे आप ISP से कर रहे हो या MMC निकाल कर या UFS से, दूसरी कंडीशन से। उसके बाद है CMD, कमांड की लाइन। कमांड, ऑर्डर लेकर ऑर्डर पास करना, कोई तो होगा जो हमारा बात सुने, तब तो ऑर्डर हमारे पास जाएगा। तो ये ऑर्डर लेता है और होस्ट से भेजता है अपने इंटरनल स्टोरेज को। तो MMC के लिए 3 पॉइंट बहुत जरूरी है, डाट जीरो, CLK, CMD और VCC क्यू, नाम सुना होगा आपने, जंपर किया है तो आपने सुना होगा रिजवान। VCC जी हमारी जी। ये प्राइमरी वोल्टेज 2.8 की लाइन जिसे बोलते हैं हम लोग, और VCQ क्या होती है, कोर वोल्टेज 1.8 की लाइन। तो कुछ कुछ मॉडलों में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन UFS में तो ये है ही नहीं। MMC में
जब सैमसंग का काम करते हैं तो आप अगर इन 3 पर जम्पर करते हैं और वीसीसी वीसीक्यू पर नहीं करेंगे, यूएसबी केबल दे देंगे तो नहीं काम बनेगा, जब तक कि नहीं आप बनेगा। वीसीसी वीसीक्यू पर जम्पर ना करें। सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं है ना? जी जी, ना सही है। उसके अलावा ग्राउंड पॉइंट, अगर आप सारा पॉइंट कर दे, ग्राउंड ना करें, आइडेंटिफाई कर लीजिए, देखिए नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? इसका मतलब अर्थिंग जरूरी है, तभी तो लाइन चलेगा। क्या पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव है ही नहीं है, लाइन करंट पास नहीं करेगा। तो ये पिन ऑट्स हमारे हैं। तो ये इससे क्या पता चलता है कि ये पिन ऑट्स में ये जो पिन हमारे हैं 1 से लेकर 19 और 2 से लेकर 20, जो नीचे स्टार्ट हो 1 2 3 4 20 तक, तो 1 2 यहाँ पर 1 2 3 हमारे एमएमसी के आईएसपी के जम्पर है, बाकी इधर के बाद रैम के हैं, और नीचे के सारा ग्राउंड। इसके अलावा RJ45 केबल यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जो कम्युनिकेशन करवाएगा आपके सिस्टम से, है ना, सॉरी लैन से। उसके सेकंड इंटरफेस यानी पीछे की तरफ जाएंगे तब आपको कनेक्शन मिलेगा सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का। इस पार्टीशन टाइम में क्या मिलेगा, तो जो आप एमएमसी या आईसी कनेक्ट करेंगे तो उसके सब कंटेंट फाइल, मतलब उसके अंदर की फाइल देखेगी। मैं दिखा दूंगा, अभी दिखा कर। उसके राइट साइड में आएंगे तो एमएमसी पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो डिटेक्ट एंड स्कैन दोनों में फर्क है। डिटेक्ट मतलब होता है डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देना, स्कैन मतलब होता है कि वो पहले वेरीफाई करेगा कि जो आपके पिंस हैं, यानी डेटा 0 से लेकर डेटा 7, वो ग्रीन है या कोई रेड है, CMD CLK रेड है कि ग्रीन है, ये सारा दिखा है। अब यहां पर देखेंगे तो ये सारा रेड है। क्यों रेड है भाई? क्योंकि क्यों हो सकता है, या तो आपका बॉक्स के साथ BGA सॉकेट कनेक्ट ना हो, है ना, या BGA सॉकेट कनेक्ट हो सकता है लेकिन बॉक्स कनेक्ट नहीं हो सकता है, सॉरी आईसी नहीं कनेक्ट हो सकती उसके अंदर। जैसे कि हमारे पास आईसी फ्रेंड, अब आईसी फ्रेंड का काम क्या है? इस आईसी फ्रेंड का काम है, दो प्रकार के आईसी फ्रेंड है, एक एमएमसी के, एक यूएफएस के। इस आईसी फ्रेंड में एमएमसी का काम कर सकते हैं आप, और एमएमसी का 3 बॉक्सेस को सपोर्ट करवाता है। ये 3 बॉक्सेस में इस आईसी फ्रेंड को सपोर्ट करवा सकते हैं अपने आईसी के। पहला JTAG बॉक्स के साथ, दूसरा UEFI बॉक्स के साथ, तीसरा मेडूसा के साथ, इस आईसी फ्रेंड को। यूएफएस वाला जो आता है, चलिए मैं आपको कहने से उचित है कि दिखा कर बताऊं तो ज्यादा क्लियर होंगे आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे इसका, ये इसमें देखिएगा, ये जो मेरे हाथ में ये पुरानी वाली 13-1 है, ये जो आई है नई वाली 13-1 है। इसमें क्या क्या है, ऊपर वाला हिस्सा अलग कर दिया, यानी बीजे का जो इसमें आईसी लगनी है वो उसको अलग कर दिया। इसमें देखिएगा हर एक बीजे, टोटल बीजे कितने हमारे हैं मालूम है आपको रिजवान? नहीं यार। टोटल 7 बीजे हैं। कितने बीजे? 7। अगर आप एमएमसी की बात करें, एमएमसी का काम क्या है? एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। क्या काम है भाई? इसमें रैम 7 में, रैम के पॉइंट क्या होते हैं? 7 होते हैं, प्लस इसमें लिख देते हैं रैम, यानी रैम का पॉइंट भी इसी आईसी में रहता है। तो हमारा क्या कहलाता है वो? eMMC। इसमें आपको मिलेगा BGA 162, BGA 169, सॉरी 186, एंड BGA 254, ओहो 221। ये आपका किस में होगा? eMMC में। दूसरा होता है EMCP, सुना है आपने नाम? इसमें ऑप्शन होता है रैम का, मतलब रैम अलग से लगे आ सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा Redmi 9A सीरीज वगैरह में, 9C वगैरह में, या पोको C31 में 3 ऐसी बड़ी बड़ी मिलती है। सीपीयू के बगल में रैम होगा और पीछे साइड में आपकी इंटरनल स्टोरेज कैसी है, देखा आपने रिजवान? जी जी। तो EMCP भी, जिसमें रैम अलग होता है, लेकिन एमएमसी में क्या होता है, रैम का जो पॉइंट है वो आईसी इंटरनल स्टोरेज के अंदर होती है, इसमें नहीं होता है। इसमें CMD CL के डेटा 0 बस, यही सब रहेंगे, VCQ ग्राउंड। तो EMCP में सबसे पहले आता है 153 BGA 153, दूसरा होता है BGA 169,
तीसरा होता है BGA 254। कितने BGA हो गए विजयमान, कितने BGA हो गए टोटल यहाँ पर? नहीं ध्यान दिया सर। ध्यान दीजिए सर, 6 हुए। अब बात करेंगे यूएफएस की। यूएफएस क्या होता है मालूम है आपको? ये नहीं। यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज इसका पूरा नाम है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पिछले आईसी एमएमसी एमसीपी में ड्रॉबैक्स थे कि एक समय चलने के बाद क्या होता है, हेल्थ डाउन हो जाता था, 30% पहुंचने के बाद ये काम नहीं करता था, फिर रिपेयर करना पड़ता। यूएफएस में ऐसा नहीं, इसका हर एक चीज अलग मिला। तो जब यूएफएस की क्लास दूंगा तो उसमें बताऊंगा। फिलहाल बीजीए इसका देखिए कौन कौन बीजीए यूएफएस को सपोर्ट। सरकारी ड्यूटी करे तो क्या करने भाई, लाइफ तो बचाओ। बीजीए 153, बीजीए 254 सरकारी एंड नौकरी टेस्टेड है भाई। बीजीए 297। इसी के अल्लाह था साला। ये टोटल बीजीए आपको देखने को मिलेंगे, ये टोटल बीजीए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आईसी फ्रेंड है इसमें यूएफएस नहीं सपोर्ट करता, सिर्फ एमएमसी का काम करेंगे ये 6 एमएमसी EMC2 मिलाकर। और अगर आपको अगर आपको काम करना है किसका, जे टैग में कनेक्ट करना, देखिए यहाँ पे पिन बना हुआ है इजी एमएमसी इन, यानी जे टैग में अगर इस आईसी को लगाकर सेट करना है तो इधर से कनेक्ट करेंगे। इजी जे टैग यूएफएस काम नहीं करता इसलिए इसका तरह बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मेडूसा में लगाना तो इधर से लगाएंगे, और यूएफआई में लगाना तो ये इसका कनेक्टर होगा, यानी कन्वर्टर एक तरह से इसका, समझे? ये इसका तरीका है। साथ में यहाँ पर पुरानी आईसी बड़ी भी हो सकती है तो उसके साइज के हिसाब से यहाँ पर देता है ताकि ऊपर नीचे आप कर सके आईसी को अंदर लगाने के लिए। लेकिन जो यूएफएस आया, यूएफएस का बीजे भी कुछ इसी प्रकार से है। देखिए ये 3 यूएफएस को सपोर्ट करता है, 4-in-1 कहते हैं, जिसमें एक आपके एमएमसी 254 को भी सपोर्ट करता है। ये यूएफएस का फुल सेटअप है। लेकिन इंडिविजुअल लेते हैं तो ये होता है, इसे 2-in-1 कहते हैं। बीजे 254 सपोर्ट करेगा सिर्फ इसमें, 254 का एमएमसी और यूएफएस। अगर एमएमसी लगाना है तो ये कनेक्टर साथ में लगाएंगे तभी एमएमसी काम करेगा ये जेटैग में, वरना नहीं। यूएफएस लगाना है इसको नहीं लगाएंगे, सिर्फ यूएफएस आईसी इसके अंदर रखकर आप काम करेंगे। दूसरा, इसमें आप आईएसपी का भी काम करते हैं, जिसमें आप RX0P RX0N TX0P TX0N एंड VCC Q2 की जगह रीसेट की लाइन इस्तेमाल करते हैं यूएसबी केबल लगाकर, ये काम होता है इसके अंदर। इसी का दूसरा बीजे आता है 153, सिर्फ 153 का काम करेगा इसके अंदर बीजी, इसके अंदर आईएसपी का काम नहीं कर सकते। इसलिए मैक्सिमम टेक्नीशियन जो स्टूडेंट और हमारे हैं वो 254 लेते हैं, लगभग 10 के आसपास मिल जाता है। लेकिन कुछ बजट बना के, मेरा क्या नाम है, कुछ बजट बना के एक साथ पूरा लीजिए, आपको सस्ता पड़ेगा। अब ये 10 लेंगे, ये 10 लेंगे, ये 10 लेंगे, 30 चलेगा। ये लेंगे तो आपको 24 के आसपास शायद पड़ता है इंडियन रुपीज। खैर, तो ये जब काम करेंगे तो स्कैन जब करेंगे तो यहाँ पर आपको रेड अगर दिखता है, या तो बॉक्स कनेक्ट है सॉकेट नहीं कनेक्ट है, या सॉकेट कनेक्ट है आईसी नहीं कनेक्ट है, या आईसी कनेक्ट है सही नोजल से कनेक्ट नहीं है। तो आईसी के ऊपर एक गोल बिंदु होती है जिसे नोजल मार्क कहते हैं, अगर वो सही से कनेक्ट नहीं है तो आपका डिटेक्ट नहीं करेगा। जैसे देखिए मैं आईसी पहले निकाल कर लगा रहा हूँ, जो बीजीए होता है उस बीजीए के हिसाब से 153 तो 153 के साथ कनेक्ट करेंगे, 221 है 221 के साथ। ये कैसे होता है देख लीजिए, ये इस प्रकार से रहेगा। इसको आप जो बीजीए आप लगाए हैं बिना बॉल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, बिना बॉल के रीड करता है। अब जब इसे हम कनेक्ट करेंगे तो देखिए कुछ भी ग्रीन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि आईसी आपने नहीं लगाई। चलिए अब हम आईसी लगाते हैं। अगर हम आईसी उल्टे साइड से लगाते हैं, नोजल अगर दूसरे साइड से लगाते हैं तो दबाने के बाद भी कोई फर्क नहीं, इसको लगा भी देंगे रेड का रेड है। तो ये कंडीशन है, बॉक्स सॉकेट आईसी चिप सही डायरेक्शन से लगा है कि नहीं ये देखना होता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या ग्रीन हो गया, लेकिन एक डेटा 3 की लाइन रेड दिखा रहा है। इसका मतलब जो हम आईसी लगाए हैं लगा तो है, लेकिन शायद में भी कोई एक पॉइंट है जिसका मिस कर रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है।
अपने ब्रश और क्लीनर से थोड़ा सा उसको क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है आपके नोजल की वजह से वहां पर काम नहीं बन पाता है। अभी देखिए क्या है, डेटा 3 की फिर से वैसी है। सॉकेट निकाल लीजिए, वापस से ऐसे ही लेकर वापस से इसमें लगा दीजिए और सॉकेट को वापस जेटैग में कनेक्ट कीजिए। अब हमारा डेटा 3 मिसिंग दिखा रहा है, डिटेक्ट तो नहीं करना चाहिए। चलिए देखिए, अच्छा एक चीज इसमें और ऑप्शन है बताने के लिए, मैंने डिटेक्ट दिखा दिया डायरेक्ट। पिनआउट मैथड, पिनआउट में क्या है कि आप सॉकेट लगा रहे हैं या आईएसपी कर रही है बता दीजिए इसको, ठीक है। जैसे ही आप जो मेथड देंगे आईएसपी तो ऑटोमेटिक वोल्टेज और इसकी बस विड्थ क्लॉक रेट सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। आप सॉकेट लगा रहे हैं ऑटोमेटिक उसकी बस विड्थ वोल्टेज सेट हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम सॉकेट देते हैं तो मान लीजिए हमारा 21 पर है तो ये 42 पर रहेगा। इनपुट आउटपुट वोल्टेज 2.8 पर अगर आइडेंटिफिकेशन में एरर आता है। उसके बाद यहाँ से पहले स्कैन कीजिए, उसके बाद डिटेक्ट कीजिए। अब क्या है, ये इंफॉर्मेशन के लिए जा रहा है। डेटा 3 को ये रेड कलर दिखा रहा है 180 मिली वोल्ट, पिन अनकनेक्टेड, यानी बॉक्स के साथ ये अनकनेक्शन पे कनेक्शन नहीं है। अब इस कंडीशन में ये तो यहाँ तक दे देगा लेकिन आगे का इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये बोलेगा भाई हमें ऐसा लगता है आपका एमएमसी डैमेज हो चुका है, डेड हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले अपने सॉकेट बीजीए को निकालिए और इसमें देखिएगा मैग्नेटिक प्लेट लगा होता है, उसको निकालकर पहले बाहर निकालिए, ठीक है, जिसमें आईसी आपकी फिक्सिंग होती है। उसके बाद आपके बगल में ये इसका चैम्पर होता है, इसको अपने माइक्रोस्कोप की मदद से, अपने सूक्ष्म आंखों की मदद से नहीं देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप की मदद से देखिएगा कहीं एक आंख कार्बोनाइज्ड हो जाता है जिसकी वजह से डिटेक्शन में इश्यू होता है। तो इस कंडीशन में जो ब्रश होता है अच्छे, ये डुअल ब्रश जो होता है इसका इस्तेमाल कीजिए, खास के जो यूएफएस और रैम का काम करते हैं डबल डेकर का, उनको उनके पास ये डुअल साइड ब्रश होना चाहिए। जब यहाँ से देख लेंगे यहाँ सारे पिंस ओके हैं, देन उसके बाद अपने जो बीजे सॉकेट है इसमें बहुत सावधानी कीजिएगा। एक भी पिन आपका हल्का सा भी कर्व हो गया टेढ़ा मेढ़ा, फिर डिटेक्शन प्रॉब्लम होगा। तो इसको देखने के लिए आपको अपने माइक्रोस्कोप की मदद से चेक करेंगे और ज्यादा इसमें ब्रश का यूज ना के बराबर करेंगे। मैं हल्का हल्का ऊपर से ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे हिला नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हिला देंगे, अगर थोड़ा सा भी कर्व हो गया तो डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद सबसे पहले जो आपने निकाला था उसे फिट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा जब फिट करेंगे ये देख लीजिएगा भाई जिसका जो स्लॉट जिस तरीके से जो लगता है उसी तरह से उल्टा सीधा नहीं करेंगे, वो इंजेक्ट नहीं करेगा, सही से बैठेगा भी नहीं। जो साइड जिसका है उसी साइड से ये कनेक्ट करेगा। और अगर पिंस नहीं बैठ रहे हैं जबरदस्ती नहीं बैठाइएगा, पहले देखिएगा सेट हो रहा है कि नहीं। एक बार जब बैठ जाए छोड़ देना उसको, फिर अपने मैग्नेटिक प्लेट को वहां पर लगा दीजिए। उल्टे दिशा से लगाएगा नहीं सेट होगा ये। उसके बाद ये सेटअप को क्लोज कीजिएगा और बॉक्स से केबल को निकाल के एक बार वापस से लगा लीजिएगा, यानी रिकनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वापस से अपने इजी टैग टूल को रन कीजिएगा और इसमें जो आईसी हमारी है
कहाँ गई? पहले 3 रिफ आता था अलग अलग, लेकिन अब कंपनी ने एक कर दिया है सिर्फ। एक के अंदर चेंज कीजिए अपने स्लॉट्स को। ऐसे लग गई। अब जो बीजी है, जैसे 221 हमारा बीजी था, 221, अब इसको इस प्रकार से स्कैन पहले करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इसको, और ईएमएमसी टैब में आके पहले स्कैन करेंगे। यहाँ से ई सॉकेट कनेक्ट, ई सॉकेट देंगे, क्योंकि हमने सॉकेट इस्तेमाल कर एमएमसी का, स्कैन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा D0 CLK इसका मिसिंग दिखा रहा है। चलिए, तो एक बार इसे निकाल लेंगे पहले। तो इसमें बॉल बना हुआ है, तो दिक्कत हो सकती है, बिना बॉल वाला हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी कनेक्ट करें बिना बॉल, बॉल के साथ वाला करेंगे दिक्कत हो सकती है आपके, वो बॉल उसके अंदर फंस जाएंगे, दिक्कत होगी। अब D5 और D0, देखिए D3 था, अब D5 D0 ये बोल रहा है कि कनेक्शन दिक्कत दे रहा है। तो इस कंडीशन में अपने सॉकेट को हल्का निकालेंगे बाहर, ठीक है, और वापस से लगाएंगे, स्टिल सेम इशू है। तो अब क्या करेंगे, अपने थंब से हल्का दबा कर देखेंगे, देखिए हो रहा है। मतलब इशू कहाँ का है, ये कनेक्शन जो टैब बंद होता है ये सही तरीके से नहीं होता, जिसकी वजह से दिक्कत मिलेगी। उसके बाद आप डिटेक्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपको इंफॉर्मेशन उस आईसी का टोटल दे देगा। अब डेटा रिसीविंग में देखिए एरर दे रहा है ये, क्यों? अगर ऐसा एरर देता है उस कंडीशन में, देखिए, तो क्या करेंगे, वोल्टेज जो है कम रहता है, 1.95 अगर कम है तो ज्यादा करेंगे, ज्यादा है तो कम कर देंगे। 2.8 मैंने फिक्स किया और वापस से डिटेक्ट करेंगे, स्कैन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब डिटेक्ट करेंगे। तो जो एरर्स आपको डेटा रिसीविंग का दिख रहा था, देखिए अब दिखा, जब हमने आइडेंटिफाई भी किया तो नहीं दिखा। तो ये बेसिक्स चीजें हैं जिसे आपने समझना है, ठीक है। किसी भाई का कोई सवाल यहाँ पर तक? चैट में कुछ सवाल है, मैं उनके बारे में थोड़ा देख लेता हूँ। एक भाई साहब ने शेयर किया है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13, हाँ ये हो जाएगा। जिन्होंने शेयर किया था हमारे अकाउंट का दूसरा पिक्चर, एसके कंप्यूटर नाम से, वो हो जाएगा। Vivo Y19e FRP अनलॉक ISP से कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन बहुत चार्ज है इसका। मसूद पूछ रहे इसमें व्हाट्सअप नहीं चलता है, किसमें? सर F64 क्लास बिल्कुल होगी, लेकिन फिलहाल अभी टॉपिक आपका ये था तो इसलिए मैं बताया। Oppo A3X FRP ISP जैसे Y19 का मैंने बताया। BJ254 MMC प्लस रैम, ओके गुड। BJ200 वो आपके रैम में आता है, 200 रैम का होता है, 221 नहीं। एंड्रॉइड मल्टी टूल में A59 मॉडल सपोर्ट दिया है, लेकिन होने है, चूंकि एंड्रॉइड 15 है वो नहीं करेगा। ISP नेट पे नहीं है सर, तो निकाल लीजिए सीधा बाहर, सबसे इजी लगता है वो तो। पोको C31 FRP करने पर लैपटॉप रिस्टार्ट हो जाता है, ये लैपटॉप का इशू नहीं है, ना ही आपके फोन का, ये ड्राइवर का इशू है, जो मीडियाटेक का ड्राइवर बार बार कनेक्ट करने पर रिस्टार्ट कर देता है। तो क्या करेंगे आप, इस कंडीशन में अपने जितने भी मीडियाटेक के ड्राइवर उसे अनइंस्टॉल कर देंगे, और लीव यूएसबी ड्राइवर नाम का होगा उसे भी अनइंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। ड्राइवर फिर अपडेट्स विंडोज से कीजिएगा। Vivo Y100 बोर्ड स्वैपिंग करने के बाद हैंग ऑन लोगो, देखिए Y100 को स्वैप करते तो क्या स्वैप कर रहे हैं आप, एक या दोनों? लोकेशन एंड्रॉइड 15 नहीं होता है क्या? देखिए एंड्रॉइड 15 करने के लिए अभी सिर्फ आपके पास अगर बॉक्स है, चूंकि टूल में सपोर्ट नहीं है, कुछ कुछ का दिया है लेकिन ना के बराबर। आपके पास अगर बॉक्स UEFI JTAG है तो कर सकते हैं। दोनों किया आपने, दोनों किया तो एक बार देखिए पेयर, अगर आपके जो कनेक्टिविटी आपने बनाया होगा, आपने उठाकर लगा दिया सीधा। एक बार मैं इन पर म्यूट कर लेता हूँ, 9830 जो है, 9833, ओके, अनम्यूट कीजिएगा आप। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रेहान है। जी बोलिए रेहान।
जी मैंने सीपीयू और ईएमसीसी दोनों स्वाइप किया है, उठा के डाल दिया है मतलब दोनों भी। एक उठाकर डाला या बोर्ड स्वैप किया आपने? नहीं उठा के डाला है, उठा मतलब के दोनों भी डाला, स्वाइप, दूसरे बोर्ड से दूसरे बोर्ड को स्वाइप किया हूँ। चलेगा। जब स्वैपिंग करते हैं तो देखिए पहले क्या बैठाया, एमएमसी यूएफएस बैठाया या पहले आपका अपने सीपीयू बैठाया? सीपीयू बिठाया, पहले सीपीयू बैठाया उसके बाद ईएमसी बिठाया, एमएमसी बैठाया। यूएफएस। हाँ, हाँ तो अभी क्या है, हैंग ऑन लोगो हो रहा है, सेकंड लोगो पर या फर्स्ट लोगो पर रिस्टार्ट कर रहा फर्स्ट है? लोगो कर रही है, फर्स्ट लोगो। तो प्रॉब्लम आपका कहाँ से हो रहा है? फर्स्ट लोगो है हाँ, आपका सीपीयू जो जब बैठा है, तो जब दोबारा यूएफएस आप बैठा है तो हल्का सा चनक गया है पॉइंट, तो एक बार हल्का सा हल्का रिकॉल कर दीजिए आप, सीपीयू ठीक हो जाएगा आपका। रन हो जाएगा। जी चलिए, और किन्हीं का कोई सवाल हो भाई? अनलॉक टूल से भी Y18 की एफआरपी हो रहा है, सपोर्ट दिया है। देखिए Y18 की होगी, एंड्रॉइड 15 है तो नहीं होगी, सिंपल। ठीक है, ओके रिजवान, कल हम लोग मिलेंगे क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय एवरीवन। अच्छा सिद्धार्थ सर हैं क्या आप यहाँ पर?